बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सेकेंड ईयर की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला रूल है वो है पावर रूल। पावर रूल अप्लाई करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन के ऊपर कोई पावर होनी चाहिए और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना चाहिए, तब जाकर आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर फंक्शन है, पावर है, डेरिवेटिव नहीं है तो इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये रूल क्या कहता है, फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर पे एक प्लस करना है, फंक्शन को पहले लिखना है एज इट इज, फिर पावर पे एक प्लस करना है और उसी पावर को नीचे लाके डिवाइड करना है। प्लस सी हमेशा इंटीग्रेशन में किया जाता है। अब इसके रिलेटेड एक हम क्वेश्चन करेंगे। लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है एक्स, फंक्शन के ऊपर है पावर 2 और डी ऑफ एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन एक्स पावर 2 है, विदाउट पावर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट 1 लिखता हूं, यानी 1 को मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया। अब फंक्शन भी है, पावर भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो हम क्या करेंगे, पावर पे एक ऐड करेंगे, 2 पे एक ऐड करेंगे तो 3 होगा, प्लस उसी 3 को नीचे लाके डिवाइड करना है, प्लस सी, यानी कांस्टेंट को हम हमेशा ऐड करते हैं। एक और एक एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज आपके पास एक और फंक्शन है इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस 2, ये फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है 2, विदाउट पावर एक्स प्लस 2 का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पे मैं डॉट 1 करता हूँ, 1 को अपनी तरफ से मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 को हम मल्टीप्लाई करते तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे एक दफा, उसकी जो पावर है उसमें एक ऐड करेंगे, तो 2 पे ऐड किया 3 और उसी को हम नीचे डिवाइड करेंगे प्लस सी। ये था आपके पास पावर रूल। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने पावर रूल समझाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, हर एक के साथ आपने अलग से ऑपरेट करना है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ अलग, 3x के साथ अलग, 9 के साथ अलग। इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से होगी, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाता है, अंदर सिर्फ हम वेरिएबल को लिखेंगे। अंदर आपके पास सिर्फ x बचा है, 3 कांस्टेंट था, 3 को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, डी ऑफ एक्स प्लस 9 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अंदर कुछ भी नहीं है, उसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे डी ऑफ एक्स। अब हम इनको 1 बाय 1 हर एक को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसमें पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे, 3 होगा, उसी को हम डिवाइड करेंगे, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे फिर से पावर रूल लगेगा, x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 पे ऐड करेंगे तो 2 होगा, उसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस 9 कांस्टेंट है एज इट इज लिखेंगे। 1 की इंटीग्रेशन हमेशा होती है x, 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x होती है, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी। तो यहाँ पे 9x आया और प्लस c, कांस्टेंट को हमेशा ऐड किया जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वेयर प्लस 8y प्लस अंडर द स्क्वायर रूट 2 होल डी ऑफ, इधर अब x नहीं होगा, डी ऑफ y, क्योंकि आपके पास पूरा फंक्शन y में। अब यहाँ पे दोबारा हम हर एक के साथ अलग ऑपरेट करेंगे, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ y स्क्वायर के ऊपर, यहाँ पे डी ऑफ y प्लस 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाता है, अंदर आपके पास बचा y प्लस अंडर द स्क्वायर रूट 2, ये भी तो एक कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट 2 आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो नंबर को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे भी dy और यहाँ पे भी dy।
अब मैंने इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रल को सब के साथ मैंने अलग अलग अप्लाई किया है। वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन फिर से पावर रूल लगेगा, पावर में 8 यानी वाई की पावर 3, उसी को हम डिवाइड करेंगे, वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 वाई की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 पे ऐड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर द स्क्वायर रूट 2 कांस्टेंट है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, क्योंकि 1 जो डेरिवेटिव है वो x का है, इसलिए 1 की इंटीग्रेशन x होगी, प्लस कांस्टेंट को हमेशा ऐड किया जाता है, यही आपका आंसर है। लेकिन यहां से आप 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो यहां पर आया y की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 y की पावर 2 प्लस अंडर द रूट, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन, क्योंकि हम y के हिसाब से कर रहे हैं इसलिए y होगा, अगर यहाँ पे dx होता तो x होता। अभी हमारे पास 1 है और आगे dy है, y के हिसाब से y होता है इंटीग्रेशन, अगर वहां पे dx होता तो 1 की इंटीग्रेशन x होता। इसी तरह ये 2y प्लस c, ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 अपॉन इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 अपॉन वाई का स्क्वायर होल डी ऑफ वाई, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे फिर से लीनियर ऑपरेटर है इंटीग्रल, तो इसके साथ अलग अप्लाई करेंगे, इसके साथ अलग अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल ऑफ y की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, यहाँ पे dy आएगा प्लस वाई स्क्वायर को हम y की पावर ऊपर ले जाके -2 लिख सकते हैं। ये y की पावर 2 था, नीचे प्लस में था, इसको ऊपर लेके गए हम, तो y की पावर -2 हो गया, और यहाँ पे dy। अच्छा, अब यहाँ से फिर पावर रूल लगेगा, पावर पे एक ऐड, यानी पावर पे ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 करेंगे, उसी को नीचे डिवाइड करना है, 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ फिर से पावर रूल लगेगा, y की पावर -2 है, मैंने पावर पे प्लस किया, उसी को हम डिवाइड करेंगे, -2 प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट को हमेशा ऐड किया जाता है। तो अब यहां से आया हमारे पास y की पावर 2 एकम 2 2 तो 1 3/2 डिवाइड बाई नीचे भी 3/2 बनेगा, प्लस यहाँ पे y की पावर -1 डिवाइड बाई नीचे भी -1। नेक्स्ट इधर करते हैं, तो यहाँ पे ये जो 2 है वो तीसरे डिवाइड में चला गया, तो उसको ऊपर ले जाके 2/3 करेंगे, y की पावर 3/2 माइनस को हमेशा बटे के नीचे नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये माइनस ऊपर जाके माइनस प्लस माइनस बन गया, और आपके पास y की पावर -1 बना, नीचे 1 है तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 बचेगा, 1 को हम नीचे नहीं लिखेंगे, इधर 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से 2/3 y की पावर 3/2 माइनस, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं 1/y लिखता हूं, क्योंकि इसकी पावर ऊपर माइनस में है, नीचे जाके ये क्या बन गया, प्लस बन गया, 1/y। ये आपका क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे।